खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि सारी प्रस्तुश के अंदर खुदा की हजूरी कसरत से लगी रही। हालेलुया। यकीनन जब हम प्रस्तुश को करते हैं तो खुदा अपने वादा के मुताबिक ईमानदारों की प्रस्तुश पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया। हम वो नहीं है कि जो बिल्कुल द्वार के सामने बैठ कर प्रस्तुश कर रहे हैं, बल्कि हम जिसकी प्रस्तुश कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अगर वो मौजूद नहीं है तो हमारा गाना बजाना सब फजूल है। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं चलो एक बात कहता चलूँ जो गांधी जी की बताई गई है, ठीक है, वो हमारे तरफ देख के उसने क्या बदला है। कोई इंसान किसी इंसान को देख के बदल नहीं सकता। वो इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो सच्चाई से वाक़िफ़ नहीं होता। जो सच्चाई से वाक़िफ़ होता है वो दुनिया को नहीं देखता, वो बस सच्चाई से बदल देते हैं। हालेलुया। कहने वाला ने तो ये भी कहा कि जो गुरु नानक है अपने बुक के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु को लाता देते हैं, यानी कि वो यहाँ तक पहुँचे। और किसी ने ये मुनादी जब की तो एक ने कहा कि उन्हें यीशु के स्टेज पर गलत मुनादी की। मुनादी क्या की, किस लिए वो ऊपर जन्नत के अंदर फिर रहे, हरगिज़ नहीं। उसने कहा कि अगर गुरु नानक यहाँ तक पहुँच गया तो लहरा दुकान लगा के क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँच जाता है जिसको ये पता चल जाता है कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है, फिर वो अपनी दुकानें छोड़कर बल्कि मसूर की चुंगियाँ भी छोड़कर वो खुदावंद के कदमों में आ गए। खुदावंद का शुक्र है, मैं अपनी गवाही देता हूँ कि मैं अपने आप को कभी कायल नहीं कर सका, तो मैं किसी को क्या कायल करूँगा। मैं जब भी मुतमिन होता हूँ मैं खुदा की ज़ात पर मुतमिन हूँ। हालेलुया। उसके अलावा मैं अपनी ज़ात में कभी मुतमिन नहीं हुआ, कभी मुझे इत्मीनान नहीं हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर कोई कर सकता तो फिर खुदा के बेटे को आने की ज़रूरत नहीं थी। इस जहान पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। जब खुदा ने देखा कि ये साले बिल्कुल फेल है, फिर उसने मोहब्बत में अपना ये बेटा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी और तारीफ हो खुदावंद की। इससे पहले कि यीशु ज़मीन पर आते, इससे पहले कि यीशु ज़मीन पर आते, यीशु के आने से पहले ही ज़मीन पर उसकी दुहाई हो रही थी, शौकत फैली हुई थी। यीशु आने से पहले ही मशहूर तरीन था, मशहूर तरीन, बल्कि वो जिनके पास ज़मीन पर कोई उम्मीद नहीं थी उनको भी उम्मीद दिलाई जा रही थी कि दुनिया में तो इस लायक कोई नहीं है, लेकिन एक आएगा। उस वक्त जन्म के अंधों की आंखें भी बाकी रहेंगी। सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी होगी। इससे पहले कि अदन से निकलता, खुदा ने उसको अदन से भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाया, बल्कि एक खुशी की खबर देकर वहां से भेजा। कह दिया था कि मैं एक करिश्मा करने को हूं कि एक औरत बच्चे को दे देगी। सारे के हालेलुया। यानी मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ पेशन गोइयां खुदावंद की शुक्रगुजारी हमें मजबूर कर देती है इस बात पर सोचने के लिए कि यीशु की मानिंद कोई नहीं है। हालेलुया।
यीशु के आने से पहले ऐसे पुरफसद जुमले कहे गए हैं कि टिकटिकी लगा के इंसान ठहर जाता है। जैसे कि यशायाह की किताब उसके 35 बाब में बताया गया है कि यीशु के आने पर क्या होगा। यीशु के आने पर क्या होगा तो जाके साथ सुने। लिखा है बियाबान और वैरान शादमान होंगे। हालेलुया। जब वो आएगा तो जो बियाबान है, जो वैराने पड़े हुए हैं, वो वैरान ही रहेंगे, बल्कि वो शादमान होंगे। और दश्त खुशी करेगा और नरकस की मानी शिकूफा होगा। उसमें किस्मत से कलियां निकलेंगी। वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लबनान की शौकत और किरमत और शलूम की जीनत उसे दी जाएगी। हालेलुया। सुनिए, वो खुदावंद का जलाल, वो और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। हालेलुया। जब यीशु आएगा तो क्या खुदावंद खुदावंद आपका कहते हैं, वो मालिक का जलाल और खुदा की खुशमत अपनी आंखों से देखेंगे। ये पहले से बताया गया है कि जब यीशु आएगा तो ऐसा होगा। फिर कहा कि कमजोर हाथों को जोर और नागवान घुटनों को तबाही दो। कमजोर हाथों को और नागवान घुटनों को, उनको जो कच्चे दिले हैं कहो हिम्मत बांधो। उनको जो दिल के कच्चे हैं कहो के हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा ले आता है। सारे के हालेलुया। देखो तुम्हारा खुदा कहता हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। खुदा ही आएगा और तुमको। उसकी निशानी क्या होगी? उस वक्त अंधों की आंखें बात की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरन की मानो चौकड़ियां बनेंगे और गूंगों की जबान गाएगी। हालेलुया। दाऊद की शुक्रगुजारी हो कि उसके आने से पहले यह तसल्ली वाला पैगाम दुनिया तक पहुंचा। यह खुशखबरी पहुंची कि कमजोर हाथों को जोर और नाजुक घुटनों को तवानाई दो। उनको जो दिल के कच्चे हैं कहो हिम्मत बांधो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें बात की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े और गूंगों की जबान, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी, बल्कि सैलाब तालाब हो जाएगा और प्यासी जमीन चश्मा बन जाएगी। सारे के हालेलुया। सारे के हालेलुया। दाऊद की शुक्रगुजारी और तारीफ हो खुदावंद की। यहाँ उन लोगों को भी तसल्ली दी गई जिनके पास कोई तसल्ली मौजूद नहीं। वो कौन से लोग थे? वो अंधे थे कि जो मां के पेट से अंधे, जो मां के पेट से जन्म के लंगड़े यानी पोलियो के मरीज पैदा हुए थे, जिनके पास कोई तसल्ली नहीं है, कोई तसल्ली नहीं। खुदा की शुक्रगुजारी हो जो मां के पेट से अंधा पैदा होता है उसके पास कोई तसल्ली नहीं है। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी उसमें एक बयान आता है कि जब से दुनिया बनी है तब से आज तक ऐसा मौजूदा नहीं हुआ। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो बेशुमार नबियों के जरिए खुदा ने मौजूदात किए, लेकिन जन्म का अंधा कोई नहीं ठीक हुआ। क्योंकि खुदा की शुक्रगुजारी हो मसीह की सीरत पर मैं क्या बात करूं। अगर उसकी सीरत पर एक बुक लिखी जाए तो बुक तो कम है। बिल्कुल थोड़ी सी बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम ईमान लाएं कि यीशु खुदा का बेटा है।
सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। ये उसके आने से पहले लोगों को तसल्लियां और इत्मीनान दिए जा रहे थे। खुदा की शुक्रगुजारी हो, कहता हाँ खुदा ही आएगा। ये नहीं कि बिल्कुल आगे जाके कुछ बदल गया। जब मां मरियम को ये बताया गया कि तेरा बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा ही ये है कि खुदा हमारे साथ है। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। नाम की शुक्रगुजारी हो कि मसीह यीशु के जमीन पर पैदा होने से लेकर आसमान तक उठाए जाने तक हर चीज बिल्कुल बाइबल मुकद्दस वाज़ेह करती है। आए तो अल्लाह देखें कि इन ये जो वाला है, वैसे तो मसीह यीशु के लिए यीशु के आने से 4000 साल पहले पेशेंट गोइयां अदन ही से शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये जो पेशेंट गोइयां ये 700 साल पहले कही गई। और जब यीशु आए तो फिर क्या हुआ? यूहन्ना की इंजील में से उसके नाम बाप को पढ़े, सुने वजह के साथ क्या लिखे। कहता फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा है। यूहन्ना की इंजील नाम बाप की पहली ऐसे पढ़ रहा हूं। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो कब से अंधा था जी, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी किसने गुनाह किया था? ऐ रब्बी किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ? इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? सवाल है ना कि ये अंधा पैदा हुआ है, गुनाह किसका है? इसकी माँ, इसके माँ बाप का, ये इसका गुनाह है? सुने, हालेलुया। यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप, बल्कि ये इसलिए हुआ, गौर से सुने, बल्कि ये कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हो। किसके काम? हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि कहते कमजोर हाथों को जोर और नाजुक घुटनों को दबा नहीं दो। 700 साल पहले दिलासा दिया जा रहा है, तसल्ली दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि कमजोर हाथों को जोर और नाजुक घुटनों को दबा नहीं दो। उनको जो कच मिले हैं कहो हिम्मत बांधो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जज़ा लिए आता है। हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बुझाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाक की जाएंगी और पैरों के कान खोले जाएंगे। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि यीशु वो काम ज़ाहिर करने से पहले ये ज़ाहिर कर रहा है कि ना इसकी माँ ने ना इसके बाप ने गुनाह किया ना इसने गुनाह किया। ये इसलिए बंदा पैदा हुआ है ताकि इसमें खुदा के काम ज़ाहिर हो, लोगों को पता चल जाए कि इसका भी शाफी आ चुका है। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। दावत की शुक्रगुजारी हो। सुना गया यीशु ने क्या? यीशु ने जिसने मुझे भेजा है हमें इसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी और वो मट्टी अंदर की आंखों पर लगाकर उससे कहा जाए चलो जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि वो तुम्हें धो ले, बस उसने जाकर धोया और बिना होकर वापस आया। हालेलुया, हालेलुया। ये इस कदर अल्लाह था कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये ठीक होगा। मट्टी पर थूककर मट्टी को क्यों साना? इसलिए साना कि मट्टी की जरूरत थी, क्योंकि उसकी जो आंखें थी ना इसके अंदर खड्डे थे, खड्डे, और खड्डों को फिल करने के लिए मट्टी ही की जरूरत थी। ठीक है, टोए, पूरे टोए खुदावंद ने भरे मट्टी से, पूरे टोए। ये मट्टी का तजर्बा ही दुनिया के सामने
मिट्टी के अंदर जान डालने वाला अगर कोई है तो वो खुदा है। सारे कहना हालेलुया, सारे कहना हालेलुया। और क्या कहा खुदा? कहा ये इसलिए अंदर पैदा हुआ है ताकि इसमें खुदा के काम ज़ाहिर हो, दुनिया देखे कि मसीह यीशु किसी आदम और मर्द और औरत की वजह से नहीं आया। मसीह यीशु दुनिया से हटकर है, वो बिल्कुल मुंफरद है। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की। एमेन को बयान देता खुदावंद का शुक्र है कि यूहन्ना रसूल ने बेशुमार लोगों को काम करते हुए देखा, जुलानी काम करते हुए देखा। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, उसने मूसा के मुतल्लिक़ भी बड़ा सुना हुआ था कि मूसा की जिंदगी के वसीला से क्या कुछ हुआ, उसने सारे नबियों के मुतल्लिक़ पढ़ा हुआ था। लेकिन जब यीशु को काम करते हुए उसने देखा तो वो कहने पर मजबूर हो गया कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल होता है। जा सकते हैं ताली जोरदार ताली, जोरदार ताली करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदावंद की शुक्रगुजारी और तारीफ हो खुदावंद की। मसीह यीशु हैरान लोग नहीं होते जब पहले उन्होंने सुन लिया हो, हैरान तब होते हैं कि जब पहले काम ना हुआ हो। अगर कोई आज भी पानी को पीएगा तो लोग कम से कम हैरान तो होंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि ये पहले भी हो चुका है। मसीह यीशु जब आए तो बिल्कुल वो काम हुए जो काम पहले नहीं हुए थे। हालेलुया, मैं और वाला पढ़ता हूं। आए मुकद्दस मरकस की मार्फत जो लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे। उसके चौथे बाब की 38 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। कौन जी? हालेलुया। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, है उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी में इसका होना मानते हैं। हालेलुया। अगर इससे पहले हुआ होता तो उन्होंने क्यों हौसला डाला था? खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि ये वही शिगिर्द जो बाहर निकले और इनकी जिंदगी से खुदा ने जलाल ज़ाहिर किया। और आकर वो यीशु को कहते थे कि यीशु बुजुर्ग में भी हमारे ताबे हैं, वो नॉर्मल काम थे। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि जब मसीह यीशु ने हवा को और पानी को डांटा, और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि उनके देखते हवा ने खुदावंद की बात सुनी और कुरान कहता है कि हवा रुक गई और तूफान शांत हो गया और वो सारे बेबस हरकत खड़े हो गए और सोचने लगे कि ये कौन है, क्योंकि पानी और हवा उसने खुदा की बात मानती है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हवा को थमाने वाला आज तक कोई नहीं है, पानी को थमाने वाला आज तक कोई नहीं है। जब भी अब पानी को थमते हुए और हवा को रुकते हुए देखेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ और कोई जात नहीं है, यहाँ बलूते मुकद्दस खुदा का बेटा खड़ा है, जिसकी वजह से सारी चीजें थम चुकी है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सारे कहें हालेलुया, सारे कहें हालेलुया। नाम की शुक्रगुजारी हो कि शादी के अंदर मसीह यीशु गए, तब तक उन्होंने कोई मोजज़ा नहीं किया था।
और वहां क्या हुआ क्या कि जो सब शादियों में होता है, खाना टूट जाता है, शरबत खत्म हो जाता है, वहां भी ये हुआ, वहां भी ये हुआ। और आकर वो सारे परेशान थे। ये बात मां मरियम के पास पहुंची और वो यीशु के पास गए और यीशु से कहती है कि उनकी मैन जो है ना काम हो गई, तू कुछ कहा। बस यीशु ने कहा भी मेरा वक्त नहीं है। इससे पहले मौजूदा नहीं हुए, क्यों? तो कसम मरियम क्यों कह रही थी? क्योंकि अगर कुछ देखा होता तो फिर कहना चाहिए था ना, फिर कहना चाहिए था। वो काम होने से पहले क्या वो पूरी इतमाद में थी कि ये काम कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि इससे पहले कि मसीह पैदा होता मां मरियम को पैगाम मिल चुका था कि तेरे बेटा होगा, तेरे क्या होगा, क्यों ना होगा? मैं कुंवारी हूं, मर्दों से बाकी नहीं, मैं पाक हूं। खुदा ने कहा कि फितरत बदल चुकी है, अब मर्द और औरत के मिलाप से नहीं, रूह को तुझ पर नजर खुदा ताला की कुदरत तुझ पर, हालेलुया, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर। इसी सबब से वो आप नहीं बल्कि मनुष्य मुकद्दस खुदा का बेटा कहता रहेगा। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी हो। मौका तो नहीं आया था, लेकिन मुकद्दसा मरियम जो दुआ कर रही है, तो उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की, उसने जो कमजोर थे अपने उसने उठाया और सर बुलंद किया। वजह ये नहीं कि मुकद्दसा मरियम बदल गई है, खुदा ने जिस मकसद के लिए उसको चुना था, उसको पता था कि बहुत बड़ा काम हो चुका है, बहुत बड़ा काम। रही समीर तरीन सारे वहां टिके हुए नजर लगी हुई थी, लेकिन खुदा ने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की और उसे वो जलाल बख्शा जो किसी के पास नहीं है। अभी कहते कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। कुछ सब पता था कि मुझे यूज करके खुदा तो यहाँ नहीं बल्कि अपना बेटा लाने वाला है, और ये सलाहियत है कि पानी को मैं में बदल दे, मायूसी को खुशियों में बदल दे, बीमारियों को तंदुरुस्ती में बदल दे। हाथों वाले काले जा सकते हैं। हालेलुया, सारे कहने हालेलुया। आगे यीशु से कहने लगी, यीशु की मैं क्या हो चुका है, खत्म हो चुकी है, तू कुछ कर तू कुछ। और यीशु तो उसने तो कामदार करने थे ना कैमिसर के अंदर, लोग जाने कि पानी को खून में कौन कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। राम की शुक्रगुजारी हो, यीशु ने यह बताना था कि इनको पता चले कि कड़वे पानी को मीठे पानी में कौन बदल सकता है। ये पहले उसने नहरों के नहर और दरियाओं के दरिया को बदलकर ये जाहिर कर दिया था कि ये काम आम काम नहीं है। सारे के हालेलुया। पानी को किससे भर दो, सॉरी मटकों को किससे भर दो, मटकों को किससे भर दो, ये क्या था, हालेलुया। जरूरत मैं की है। और यीशु ये नहीं कि उस वक्त कौन सा अपना रूह खुदा था या कौन सी चीजें थी कि जो इसमें डाली जाए और ठीक हो जाए। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, मां मरियम ने एक ही कहा, एक ही बात कही कि बात सुनो, जो कुछ यीशु तुम्हें कहे सिर्फ वो करना है। हालेलुया। बगैर हुज्जत के कमोबेश और 6 मटकों के अंदर 18 मद मैह की जरूरत थी, जो महीने लगाकर भी भरे नहीं जा सकते थे, भर दिए गए। हालेलुया। करने के बाद कुछ नहीं हुआ। यीशु वैसे ही है ना, कहता जाओ अपने काहिनों को दिखाओ। हालेलुया। की शुक्रगुजारी इसके पास एक बात याद रखे कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। कलाम कहता है वो जाते जाते क्या पागे, हालेलुया। की शुक्रगुजारी हो, ये बात याद रखे। ऐसा ही हुआ
हालेलुया। जब उस पानी को पिया तो वो पानी नहीं रहा था, बल्कि मैं बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो। मैंने यही कहने की कोशिश की हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की मैं 30 आयत से पढ़ने लगा। लिखा है, और यीशु ने अब बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं थे, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी साले के हालेलुया, साले के हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि हर मुझसे के अंदर हमें ध्यान करने की जरूरत है कि यीशु जितने मुझसे कर रहे हैं उन मुझों से मूसा या दूसरे अंबिया या रसूल ज़ाहिर नहीं हो रहे, बल्कि सब मुझों से सिर्फ कोई ज़ाहिर हो रहा है तो खुदा ही ज़ाहिर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने पढ़ा कि कमजोर हाथों को जोर और नाकवान घुटनों को तबाह नहीं करो, उनको जो कच्च दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, देखो तुम्हारा खुदा, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त कंधों की आंखें बात की जाएंगी और बहरों के कान तब लंगड़े हरन की मानद है और बूढ़ों की जुबान तब सलाम तलाब हो जाएगा। साले के हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की। मैंने ये बातें क्यों कही? क्यों मैंने ये सम्मान को छेड़ा हुआ है? इसलिए छेड़ा है कि सबको पता हो कि साक्षी अगर कोई है तो खुदावंद है, और साक्षी होने के बावजूद आज खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां क्यों बीमारियों में मुब्तला है? जबकि खुदा ने, वही खुदा ने जब वो मिस्र से निकला तो उसने कहा कि अगर तुम जान फिशानी के साथ मेरी बात मान के मेरे साथ हुक्मों पर अमल करोगे तो वो बीमारियां जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजे। हालेलुया। हम हकीमों की, डॉक्टरों की तलाश में करें, शुक्र है खुदा का कि हर ईमानदार के घर में डॉक्टरों के डॉक्टर का तख्त लगा हुआ है। हर ईमानदार के घर में हकीमों के हकीम का तख्त लगा हुआ है। सारे कहें हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ खुदावंद की। यीशु जैसा ना कोई था, ना है और ना कोई होगा। कोई और है इसके मुताबिक ये लिखा है? हाँ, एक है, एलिया के मुताबिक लिखा है कि वो बुजुर्ग होगा, लेकिन वो आकर ये जलाल ज़ाहिर नहीं करेगा, बल्कि उसको मसीहा की राह ध्यान करेगा। सारे के हालेलुया। मैंने जितनी बातें बताई हैं, अब मुझे ये बताएं कि अंधों की आंखें कौन बात करता है? सिर्फ गूंगे खामोश रहेंगे, गाय बोल सकते हैं। लंगड़ों को कौन चलाता है? बहरों के कान कौन खोलता है? अंधों की आंखें कौन ठीक करता है? मिट्टी के अंदर कौन जान डालता है? उसने करके दिखाया है। हालेलुया। लंगड़ों को कौन ताकत बख्शता है कि वो खरम की माने चौकड़ियां बने? हालेलुया। दाऊद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो। उस अंदर ने कैसी बात की? कैसे हो गया? कहता मुझे क्या पता कैसे हो गया? ठीक है, कहता मैं पहले अंदर था, अब बेना। उसने मिट्टी सानी थी, मेरी आंखों पर लगाई थी, उसने कहा कि जा चलो मैं धोले, मैंने धोया तो मैं ठीक हूँ। कहते नहीं वो गुनाहगार शख्स है। कहता अच्छा गुनाहगार है तो खुदा गुनहगार की तो सुनता ही नहीं। कहता गुनाहगार की तो खुदा सुनता ही नहीं। कहता ये मौजूदा देख के भी तुम्हारी आंखें बंद हैं। वो अंधा था लेकिन अकल
कह रहे थे कि ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ नहीं पैदा होया है, कहना नहीं पैदा होया, कहना ना वो अखा के निकल गई हैं, कहना सानू नहीं पता, उन्होंने पूछो वो आप ही बात है, वो डर गए थे क्योंकि उनको पता चल चुका था कि यहूदी ऐसा करते हैं। एक ने कहा कि बड़े-बड़े लोगों ने मुस्लिम मुकामात पर ऐसा कर लिया, यहाँ तक के मक्कियों फरीसियों ने ऐसा कर लिया और जाए गए हुक्मरानों के पास, कहने खुदावन हमें याद है कि ये धोखेबाज है, इस धोखेबाज ने जीते की कहा था कि मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो ऐसा कर पहले उठा दे, फौजी ने फौज लाके आगे पीछे दाएं बाएं फौज लगी हुई थी, पहले दे रही थी। काम हो गया जो यीशु ने कहा, और तो सब सवेरे गए कि पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर लुटका हुआ था, फरिश्ता बैठा हुआ, फरिश्ते ने कहा मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढते हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। दाऊद की शुक्रगुजारी और कौन सी कब्र है जो उसे रोक सके, क्योंकि यहाँ नहीं है। दाऊद की जो मर गया तो मर गया, इसने मरने से पहले कहा था कि ये काम पता कितना है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उससे माल वापस लेने का भी इख्तियार है, मुझे मार दो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। है ऐसा 4000 साल हो चुके ना दुनिया को बने हुए, तब से लेकर आज तक कोई ऐसा है ये जो ये कहे सारे कहने हालेलुया। फिर ये सुनकर ये कहने पर हम मजबूर नहीं हो जाएंगे कि यीशु जैसा कोई नहीं है। यीशु की जो सीरत है उस जैसा कोई नहीं है। सारे कहने हालेलुया, सारे कहने हालेलुया। दाऊद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की। मेरे घर के अंदर जब ये बात आई ना शिफा की, लोगों के घरों में जाकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओ भाई दुआ करो, खुदा ने ईमान रखा करो, तो जो आपकी कंधा भी जो बजे ना आप ईमान नहीं रखता कोई। लोगों के घरों में ईमान के चलते खुदावंद का शुक्र है कि जब हमारे घर में ये बात हुई तो बीमारी छोटी नहीं आई, गुड़िया को कैंसर हो गया और कैंसर की खुशी, और डॉक्टर ने कहा कि ये सारा जिस्म रिमूव होना है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी कि कैसे डॉक्टर कह रहे थे, और खुदावंद का शुक्र है कि मैंने अपने घर वालों को कहा कि समझ लो गुड़िया मर गई, लेकिन अपने मां को हलाक न करना। खुदावंद ने कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ये इतना सा जुमला लेकिन निकला उसके मुंह से है जिसके मुंह से कोई लफ्ज़ में निकल जाए वो डाल नहीं सकता। सारे क्या हालेलुया। दुआ करना शुरू हो गए, 1 साल तक अस्पताल में हमने बड़े दिले खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, लेकिन जहाँ भी गए, मैं इस्लामाबाद में भी 2-2.5 महीने जहाँ मौजूदा ये ज़हूर में आया, 2.5 महीने तकरीबन रहे, और मामू को मैंने कहा हुआ था कि हमने सिर्फ एक चादर गुड़िया के लिए और एक दरी चाहिए दुआ करने के लिए बस, और कमरे के अंदर यही हो, और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की कि मुझे अच्छी तरह पता है कि जब दिन को आज तक कहते दुआ करनी, सारी सारी रात दुआ करनी, और खुदावंद का शुक्र है कि ये बीमारी हमारे घराने को खुदा की गुर्बत में ले गई, बड़ी गुर्बत में साफ चीजें दिखना शुरू हो गई। जब रहनी 24 घंटे जलाल में है तो ऐसा होना है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि पास्टर खुशी है, पास्टर प्रवेश कामरान के पास्टर हैं, उन्होंने बुलाया हुआ, मैं कलाम सुना रहा था और सारे इतना मसला था कि सारे रोना शुरू हो गए, पास्टर भी, मुबशर भी, एल्डर भी, सारी कलीसिया रो रही थी और बुजुर्ग इसका सारे खेल रहे थे। मैंने कहा खुदा ये मसला गुड़िया की जिंदगी में क्यों नहीं आता। वहाँ मैं दुआ करके निकल गया, मुझे कहते खाना खा ले, मैं दरअसल टाइम का नहीं करना चाहता था, इतना मसला था, इतनी हजूरी थी। हालेलुया। चला गया, उन्होंने कहा कल यहाँ पर मेंशन है, प्रवेश कामला में आना है, आप भी आए। मैंने कहा ठीक है आऊँ, और जो ही हम तैयार होकर दूसरे दिन निकले तो खुदा के रूम में रोका, उन्होंने कहा इनको जाने दें, आप बेसमेंट के अंदर जाएं और दुआ करें। मैंने मामू को कहा बाहर से ताला लगाएं और चले जाएं, क्योंकि मुझे एक ऑर्डर हुआ है कि मैं दुआ करूँ। मैं दुआ करना शुरू हो गया था, वो बेशुमारी कन्वेंशन 4 से 5 घंटे चलती है।
और उस दिन खुदा की शुक्रगुजारी हो। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे टाइम दुआ कर रहा था और 12:45 बजे मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरी पलटन आ गई होगी। मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं तो मामू लोगों को कहा हुआ है कि यहाँ ऊपर ना आए, अगर ये आए हैं तो उनको काम होगा। मैंने अच्छे बोली देखा कोई भी नहीं है। मैंने कहा शायद दे के चले गए, तो दुआ कर रहा हूँ। मैं नीचे बेसमेंट के अंदर गया तो वहाँ उनके बेटे सो रहे थे। फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया, वहाँ मामू मामी उनकी बेटी सो रही थी। फिर भी मैं समझा कि शायद आगे सो गए, लेकिन बैठ के मैंने अच्छी तरह याद किया कि मैं उस वक्त क्या कह रहा था जब ये काम हुआ। मैंने वहीं से फिर अपनी दुआ का आगाज़ किया तो दोबारा वही सीन आ गया। फिर मैंने आगे पीछे देखा कि शायद दोबारा आ गए, लेकिन कोई नहीं था। फिर खुदा ने मेरा ज़हन खोला और मैंने आंखें खोल के तो दुआ करना शुरू की। उस दिन 1 साल के बाद पहले दिन गुड़िया ने दुआ में बाद आंखें खोली थी और चीखे और पुकार कस चीखे मार रही थी। मुझे ऐसा लगता है, बल्कि था क्योंकि मैं खुदा की हज़ूरी में था उस वक्त, इसलिए डर रही थी और दुआओं के साथ बज रही थी क्योंकि मेरे चेहरे पर खुदाओं का नूर था। लेकिन दिन रात को आप करना था और शरीर आगे रह नहीं सकता। बस वही दिन है कि जिस दिन जिस्म फटता है, रेशा निकल जाता है, उसके बाद बेशुमार लाइफ से टेस्ट करवाए होंगे, लेकिन किसी लैब में ये लिखा कि कैंसर मौजूद है, बल्कि सबने कहा कैंसर यह कहा। सारे हालेलुया। इतना सा काम मांगो तो और मांगना किसे बोल को नहीं, शाफी को, जिसकी मानन कोई नहीं है, जिसके मुताबिक लिख के दिया गया है कि वो आएगा। उस वक्त तंतों की आंखें बात की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरम की माने चौकड़ियां भरेंगे और गूंगों की जुबान गाएंगी। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी आज गुड़िया बच्चों वाली है और खुदावंद का शुक्र है कि सिर्फ यही नहीं कि हमारी हिदमत के दौरान बेशुमार कॉलेज के मारे खुदावंद ने ठीक की। भाई उस्ताद साहब ने बड़े बैठे हैं, इनके सिस्टर के जो साहब हैं तो गूंगे हो चुके थे। जब मुझे गुरु कुद्दस ने कहा, हम सारे दुआ कर रहे थे कि पे हाथ रखो, और खुदावंद का शुक्र है मैंने जाके हाथ रखा तो खुदा ने सिर्फ वक्त गूंगेपन की बदलू को परे कर दी। तब से आज तक बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे खुदा ने काम किए। किसने काम किए? क्योंकि उसके फल का पहले थे कि वाएगा, हाँ खुदा ही तुम्हें बचाएगा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं ताकि हम कहीं किसी हालत के पीछे ना हो जाए। शाफी खुदावंद है, शिफा देने वाला वो है। हालेलुया। मेरे पीछे दुआएं एक दफा, कमजोर हाथों को जोर और नादवा घुटनों को, उनको जो दिल के कहो, देखो तुम्हारा सजा जला लिया है, हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। सारे हालेलुया। उसने ये साहिब में कहा कि यहोवा मैं हूँ, निजात मैं ही दूंगा। हालेलुया। वो बताता रहा है, हम ईमान ला चुके हैं कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है और उसके अलावा कोई रिहाई नहीं है इस जमीन पर, और कोई किसी का चारागार नहीं है। जो तंदुरुस्त हो चुके हैं वो शुक्रगुजारी करें, और जो भी बीमारियों में हैं उनको भी मैं एक ड्रेस देता हूँ और वो यीशु है। हालेलुया। जो बड़ी बात ना करने लगे बच्चा के साथ साथ अंधों की आंखें को खोलते हैं, बहनों के काम, लंगड़ों को कौन चलाते हैं, बदरूम रिश्ता को कौन साफ करता है, कोड़ियों के कोड़ कौन साफ करता है, मुर्दों को कौन जिंदा करता है। पक्की बात है यीशु करता है। फिर खुशी की खबर पता क्या है? वो यहाँ मौजूद है। हाँ, हम जो हैं यहाँ हो सकता है कि हम मौजूद ना हो। कई दफ़ा जो मौजूद होते हैं वो भी गैर हाजिर होते हैं, उनका ध्यान पता नहीं मंडी में लगा होता है या घर में लगा होता है।
पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, लेकिन यीशु मौजूद भी है और उसका पूरा फोकस अपने काम पे है। हालेलुया। ये जितने हैं ना वही सोचकर यहाँ फिर रहे हैं, कलाम करता फिर रहे हैं और सबके दिलों को जांच रहा है। दाऊद ने समझाने की कोशिश की कैसे ना तुम यार कर ध्यान से वो सोचो ख्यालों को परख लेता है। आगे कहने वाले ने फिर सिखाया कि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला होता है। सिर्फ आपके चेहरे और ज़ाहिरी बॉडी नहीं बल्कि आपके दिल भी उसके सामने खुली किताब की मानेगा और इस वक्त उसके लिए सीना मार रहा है, वो सब जानते हैं। हालेलुया। जो बातें उसके लिए तरस रहा है, कलाम कहता है कि वो प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाएगा, आज वो बरकत पाकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सानू जड़ा मर्जी माड़ा कर ले यीशु पीछे क्यों चीखा मारती गई है, क्यों चिल्ला रही है? उसने नहीं देखा कि शिक्षक क्या कह रहे हैं। उसको पता था कि कहां जाऊं, जिंदगी की सारी बातें तो इसी के पास है। तुझे पता नहीं कि मैं किसके पास लेटा गया हूं? रवा नहीं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाली जाए। यीशु मैं कुत्ता कह दी है, ठीक है मैं कुत्ता हूं, लेकिन बता कि कुत्ते कहां से खाते हैं? क्या कुत्ते मालक की भेस से गिरे हुए टुकड़े नहीं खाते? बेशक कोई इंसान है या हवा मुट्ठी पेटी खुलती है तो हर जानवर की हाई स्पीड हो जाती है। सारे के हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि 18,000 जानवरों की ख्वाहिश को पूरा करने वाला तू ही है। अगर कोई और है तो बता, मैं वहां जाऊं। यीशु ने कहा सुनो ये औरत क्या कहती है, मैंने तो तुम लोगों के बीच में भी इतना ईमान नहीं पाया। सारे के हालेलुया। सारे के हालेलुया।